नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ ब्रेकिंग न्यूज 100 में। कोरोना से चीन में हाहाकार, 20 दिनों में 25 करोड़ लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। एक महीने में 11 लाख लोगों की गई जान जाने का दावा, अस्पतालों में लगा शवों का ढेर। चीन में कोरोना वायरस से मचा हाहाकार, रिपोर्ट में खुलासा, चीन में हर दिन करीब 1 लाख नए कोविड केसेस। चीन के शंघाई में सड़कों पर बेकाबू भीड़ और अस्पतालों में लाशों का ढेर। शंघाई में कुछ हफ्तों से 1.25 करोड़ लोगों की कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित होने की आशंका। शंघाई के अस्पताल में लोगों का टूट रहा है सब्र, जबरन कैद रखने का आरोप। महिला ने अस्पतालों में दी सुसाइड की धमकी। चीन में कोरोना को लेकर बड़ा खुलासा, लोगों की काली हो रही है जुबान। संक्रमित होने के बाद मसूड़े भी पड़ रहे हैं काले। चीन में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू, अस्पताल में लगी मरीजों की लंबी लंबी कतारें, भर्ती करने के लिए बेड तक मौजूद नहीं। चीन के अस्पतालों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे लोग। तियानजिन शहर के एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में दिखाई दी मरीजों की भीड़। चीन में हर जगह कोरोना महामारी के चलते हालात बेहद भयानक, अस्पतालों में दिखाई दे रही है मरीजों की लंबी कतार। चीन के शमशान गृहों में शवों को रखने की जगह नहीं, अस्पतालों में पड़ी है डेड बॉडी। चीन में पुराने शवों का भी अंतिम संस्कार किया गया, मोर्चरी में रखे हैं लावारिस शव, परिवार वालों ने भी बनाई दूरी। चीन में बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात, जबरदस्ती अस्पतालों के बाहर किए जा रहे हैं मरीज, मदद की गुहार लगाते नजर आए कोविड मरीज। चीन में आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है कोरोना की दवाओं के कई गुना दाम बढ़े, मरीजों का हाल बेहाल। चीन में कोरोना के कहर के बीच राष्ट्रपति जिनपिंग के इस्तीफे की हो रही है मांग। जिनपिंग पर लाखों लोगों को क्वारंटीन कैद रखने का भी आदेश। बीजिंग में शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन, सिंघुआ विश्वविद्यालय में छात्रों ने लगाए नारे, जिनपिंग को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग। चीन के वुहान में भी लगातार फैल रहा है कोरोना, वुहान से भी पूरी दुनिया में फैला है कोरोना। चीन में बड़ी तादाद में बच्चे भी हो रहे कोरोना पॉजिटिव, कोविड सेफ्टी किट पहनकर अस्पताल पहुंचा बच्चा। दुनिया भर में कोरोना से कल 1374 लोगों की मौत, जापान में कोरोना से 339 लोगों की गई जान, अमेरिका में 289 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के खिलाफ भारत की एक और कामयाबी, देश में नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, मंगलवार को देश के सभी अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। देश में एक दिन में कोरोना के 185 नए मामले, केरल में मिले सबसे ज्यादा 84 केसेस। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 3408। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कोरोना टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर दिया जोर, एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी की सलाह, अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों पर होगी चर्चा। कोरोना को लेकर भारत सरकार अलर्ट, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, बोले देश में 4 टीकों का हो रहा है उत्पादन, 220 करोड़ लगाई जा चुकी है डोज। दिल्ली में एक दिन में दोगुने हुए कोरोना के मामले, सामने आए 10 नए मामले, 1 कोरोना मरीज की गई जान। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइंस जारी, सतर्कता के साथ ही टेस्टिंग के निर्देश, पुलिसकर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य। जम्मू में कोरोना गाइडलाइन का पालन शुरू, स्कूलों में की गई सख्ती, सभी बच्चे मास्क लगाए नजर आए। कोरोना को लेकर अलर्ट पर एमपी सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सेंटर तय किए। कोविड को लेकर यूपी के आगरा में भी अलर्ट, ताजमहल में आने वाले विदेशी पर्यटकों की सैंपलिंग शुरू, अब तक 50 से ज्यादा पर्यटकों की सैंपलिंग। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला, कार सवार ने खुद को उड़ाया, आत्मघाती हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी। आतंकवाद के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन, टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में कई जगह ताबड़तोड़ छापेमारी। पंजाब में नहीं थम रही पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, अमृतसर में बीएसएफ ने आज फिर मार गिराया ड्रोन, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, स्पीकर ने दी सत्र में हुई चर्चा की जानकारी, पहले 29 दिसंबर तक चलना था सत्र। स्वास्थ्य मंत्री की सलाह के बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी, हरियाणा के फरीदाबाद में एंट्री, 24 दिसंबर को पहुंचेगी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केंद्र पर निशाना,
कांग्रेस पर निशाना, पूछा कोरोना प्रोटोकॉल का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? गांधी परिवार की जिद के आगे क्या पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा? एमसीडी चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी का मिशन 2024, शैली ओबरॉय को बनाया मेयर पद का उम्मीदवार, आले मोहम्मद को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया। नागपुर में विपक्ष का प्रदर्शन जारी, महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज भी प्रदर्शन, आदित्य ठाकरे भी हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासन पर लगाया सभा के लिए अनुमति नहीं देने का आरोप, कहा 8 जनवरी की सभा के लिए 2 जनवरी को जाएंगे हाईकोर्ट। रायपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, 4 सालों में भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर जताया विरोध, जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग। दुनिया के कई देशों में सफेद अटैक, अमेरिका में भारी बर्फबारी के बाद बढ़ी आफत, आयोवा के कई शहरों में बर्फीले तूफान ने मचाया कोहरा। अमेरिका में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते पिछले 2 दिनों में 4,400 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल, अमेरिकी एयरलाइंस ने फ्लाइट्स रद्द करने की जानकारी दी। अमेरिका के मिनेसोटा में हेवी स्नोफॉल की वजह से लुढ़का पारा, -23 डिग्री तक पहुंचा तापमान, शहर में सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। अमेरिका के ओयावा में भारी बर्फबारी ने हाल बेहाल किया, मिसूरी में तापमान -21 डिग्री तक पहुंचा, शीतलहर के चलते घरों में कैद हुए लोग। अमेरिका के कोलोराडो में भी कुदरत ने ढाया कहर, सड़कों पर बिछी 10 इंच तक मोटी बर्फ की चादर, पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है भारी बर्फबारी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में कई शहर सफेद आफत की चपेट में, बर्फिस्तान में तब्दील हुए कई शहर। आयोवा के डेस मोइनेस शहर में हालात बेहद खराब, बर्फबारी ने अमेरिका की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, हैवी स्नोफॉल के चलते सड़कें हुई सूनी। जापान में भी आसमान से बरस रही है सफेद आफत, टोक्यो में भारी बर्फबारी, घरों को ऊपर बर्फ में कब्जा करती हुई बर्फ नजर आई। जापान की सड़कों पर बिछी बर्फ, लोगों का चलना हुआ दोपहर, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। जापान में बर्फबारी से हवाई सेवा भी प्रभावित, रनवे पर बर्फ ने जमाया कब्जा, यात्रियों को भारी परेशानी। कनाडा में भी सफेद आफत, कई फीट तक जमी बर्फ, लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ दोपहर। जापान के निगाता शहर में कुदरत की मार, हैवी स्नोफॉल की वजह से सब कुछ सफेद बर्फ से ढका, गाड़ियां, घर और सड़कें सब जगह बर्फ ने जमाया डेरा। चीन के हैनान प्रांत में खून जलाने वाली ठंड, पारा लुढ़कने से लोग बेहाल, झील झरने सब जमे नजर आए। पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी का मैदान पर असर, उत्तर भारत में लगातार गिर रहा है पारा, दिल्ली में आज कोहरा बढ़ने से राहगीर हुए परेशान। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण का भी अटैक जारी, आईटीओ के सामने आई तस्वीर, हवा का स्तर बेहद खराब। पंजाब में तरन में भी लिपटी कोहरे की चादर, कुछ दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल, दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर निकले लोग। पंजाब के बठिंडा में भी कोहरे की मार, सुबह विजिबिलिटी काफी कम, राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी। अंबाला में सुबह छाया घना कोहरा, लोगों को भारी परेशानी, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन। माउंट आबू में भी भारी बर्फबारी, सड़क से लेकर गाड़ियों तक बर्फ का कब्जा, घरों में कैद होने को लोग मजबूर। घाटी में ठंड का प्रकोप, कश्मीर में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस प्रणाली को पुरानी हथियार प्रणाली बताया, कहा यूक्रेन में युद्ध का अंत चाहता है रूस। यूक्रेन की मदद पर रूस की अमेरिका को धमकी, कहा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम देने का अंजाम ठीक नहीं होगा, यूएस जितनी मदद करेगा यूक्रेन की उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। यूक्रेन को लगातार आंच दिखा रहा है रूस के बॉम्बर TU-95 ने मचाई दहशत। रूस ने अपनी बम वर्षक क्षमता का किया प्रदर्शन, TU-22M3 लंबी दूरी के बम वर्षक, मिसाइल वाहक और अन्य तरह के विमानों से लैस। रूस ने यूक्रेन पर एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया, यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर, न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है रूस। चीन ड्रोन कार्गो शिप के जरिए 2 द्वीपों के बीच करेगा इमरजेंसी रेस्क्यू टेस्ट, 100 किलो का उपकरण गिराकर करेगा परीक्षण। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन मॉड्यूल के 5 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गाजियाबाद के बैंक्वेट हॉल में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बैंक्वेट हॉल में आग से इलाके में मचा हड़कंप, आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। बेंगलुरु से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, मंच पर डांस करते वक्त अचानक गिरा कलाकार, हार्ट अटैक से गई जान। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश, सोने चांदी की ज्वेलरी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 11.5 लाख बताई जा रही है ज्वेलरी की कीमत। बिहार के खगड़िया में पति पत्नी की हत्या से हड़कंप, बंद कमरे से दोनों का शव बरामद, गला रेत कर हत्या की आशंका। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एमपी के बड़वानी में पुलिस ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, पिस्टल और देसी कट्टे समेत बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। शामली में दबंगों ने पहले युवक को फोन कर बुलाया, वे लात घूंसों से करने लगे पिटाई, युवक की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल।